तबाह हो गई और पानी में डूब गई। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे श्री कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका पानी में डूब गई। डिस्क्लेमर, ये वीडियो में कोई भी निजी राय नहीं है, बल्कि इंटरनेट और किताबों से निकली गई जानकारी है। धन्यवाद। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण द्वारका क्यों गए थे। दरअसल कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के श्रवसुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वो मथुरा और यादवों पर बराबर आक्रमण करता था। उसके कई मलेच्छ और यवनी मित्र राजा थे और आखिरी में यादवों पर बाकी मथुरा वासी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। फिर विनिता के पुत्र गरुड़ की सलाह और ककुंदी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही मौजूद थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को बसाया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहीं 36 वर्ष राज करने के बाद उनका यहाँ देहावसान हुआ। द्वारिका के समुद्र में डूबे जाने और यादवों कुलों के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रज मंडल कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या था? ए सुभद्रा, बी रुक्मणी या सी द्रौपदी? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, श्री कृष्ण की सुनहरी नगरी द्वारका पानी में डूब गई। उसके पीछे 2 श्राप का कारण बताया जाता है। सबसे पहले जो श्राप गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया था और दूसरा श्राप जो कि उनके वंश को दिया गया था ऋषि द्वारा। और पहले श्राप की बात करें तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया था और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनके 100 पुत्र को मारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बस श्री कृष्ण का था। और इस श्राप को श्री कृष्ण ने खुद खुशी खुशी स्वीकार किया था। उन्हें भी पता था कि अगर वो गांधारी के पास जाएंगे तो उन्हें वो श्राप जरूर देगी। उसके बाद भी वो वहाँ पर गए थे और श्राप में उन्होंने कहा था कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। और ऐसे उन्हें और उनके कुल को पहला श्राप लगा। इसके बाद दूसरा श्राप ऋषि द्वारा श्री कृष्ण और उनके पूरे कुल को दिया गया था और ये सब उनके पुत्रों की गलती से हुआ था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महाऋषि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुक्त मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार